नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, बल्कि अगर आप इसे सच में समझ गए तो आपकी सोच, आपका जीवन दोनों बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले से तय होता है, और अगर सब कुछ प्रारब्ध है तो फिर हम कर्म क्यों करें। तो चलिए दोस्तों, आज इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रारब्ध क्या है। मान लीजिए दोस्तों, अचानक से आपके पास 5 लाख रुपए आ जाते हैं। अब ये पैसा आना आपका प्रारब्ध है, लेकिन उस 5 लाख को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, ये आपका कर्म है। आप उस पैसे से कोई अच्छा काम करते हो, या किसी की मदद करते हो, या उसको गलत काम में लगाते हो, यही आपके भविष्य का नया प्रारब्ध बनाता है। दोस्तों, सब कुछ प्रारब्ध नहीं होता। कई लोग ये सोचकर गलत काम करते हैं कि जो हो रहा है वो तो पहले से लिखा है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप स्वार्थ में वो काम कर रहे हो, तो ये प्रारब्ध नहीं, ये आपका नया कर्म है, और इसका फल आपको बाद में जरूर मिलेगा दोस्तों। और फल मिलना निश्चित है, यकीन मानिए, क्योंकि प्रकृति जो लेती है बदले में इस प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। हर क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। जैसी क्रिया आप करेंगे, बदले में वैसी ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रारब्ध कैसे काम करता है। अब सबसे गहरी बात को सुनो। प्रारब्ध सिर्फ फल नहीं देता, ये आपकी बुद्धि को भी प्रभावित करता है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, जिस दिशा में आपका फल जाना होता है, वैसे ही आपके दिमाग में विचार आने लगते हैं। मान लो आपके जीवन में 2026 में 5 लाख रुपए आने लिखे हैं, तो क्या होगा? 2024 में आपको कोई इंसान मिलेगा, कोई नया आइडिया आएगा, आप कोई तैयारी शुरू करेंगे, और धीरे धीरे आप उसी रास्ते पर चल पड़ोगे जहां से 2026 में वो पैसा आपके पास आ जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने मेहनत की, लेकिन असल में वो मेहनत भी प्रारब्ध ने आपसे करवाई है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर खुद नहीं आते, वो किसी को निमित्त बनाकर भेजते हैं आपको फल देने के लिए। अब निमित्त का असली मतलब क्या है? दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि सर, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं वजह नहीं हूं, मैं सिर्फ निमित्त हूं, एक मीडिएटर हूं। आपका अच्छा समय आया और उस समय आपको सही चीज मिल गई। दोस्तों, कई लोग मुझे बताते हैं कि सर, 10 साल से डिप्रेशन में थे, दवाइयां चल रही थी, फिर अचानक से आपका वीडियो देखा और जिंदगी बदल गई। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या मैंने उसे ठीक किया? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका समय पूरा हो गया था, उनका प्रारब्ध खत्म हो गया था। मैं तो बस उनके लिए एक माध्यम बना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी गलती की, जो इस दौरान अधिकतर व्यक्ति करते हैं। लोग क्या करते हैं? पुराने दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई भी आपके साथ कुछ नहीं करता, सब निमित्त होते हैं। मान लीजिए आपकी शादी 30 साल में होनी है, तो 24 से 29 तक क्या होगा? हर रिश्ते में कमी दिखेगी, कोई पसंद नहीं आएगा, बार बार रिश्ता टूटेगा, और आप सोचोगे कि मैं खुद रिजेक्ट कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि आपकी बुद्धि उसी हिसाब से काम कर रही है।
और जैसे ही समय आएगा अचानक से सब कुछ सेट हो जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह। दोस्तों असली गेम को समझिए। अगर आप हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे तो आपका भविष्य भी वैसा ही बनेगा जैसा आप सोचोगे। लेकिन अगर आज से और अभी से आप ये सोच लो कि जो हुआ मेरे कर्मों का फल था, अब मैं सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे कार्य करूंगा, तो दोस्तों यकीन मानना आपके जीवन का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। प्रैक्टिकल तौर पे कह रहा हूं दोस्तों आज से ही रोज ये बोलना शुरू कीजिए, मुझे इस संसार के किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। जो भी मेरे साथ हुआ वो मेरे कर्मों का फल था और अब मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं और अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। याद रखना दोस्तों, प्रारब्ध आपको परिस्थिति देता है, लेकिन जो कर्म होता है वो आपका भविष्य बनाता है। लोग तो सिर्फ निमित्त है, असली जिम्मेदारी आपकी है। और सबसे जरूरी बात, जब आपका समय आएगा तो देखना दोस्तों चीजें अपने आप होने लगेगी, बहुत ही कम प्रयासों से। दोस्तों अगर आपने इस बात को दिल से स्वीकार किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आज से मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं। और हां दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है और ये कार्य भी अच्छा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।